प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसुंधरा के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है राजभोज। राजभोज क्या होता है? राजा के महल का भोजन। पाठ प्रवेश। राजाओं के समय में हाजिर जवाबी का विशेष महत्व था। राजाओं के समय यानी बेटा प्राचीन समय की बात की गई है, जब राजा महाराजा होते थे। हाजिर जवाबी होती है बेटा तुरंत जवाब देना। हाजिर जवाब व्यक्ति को राज दरबार में विशेष दर्जा दिया जाता था। उस समय बेटा जो भी राजा के दरबार में किसी भी प्रश्न का या सवाल का तुरंत उत्तर देता था या हाजिर जवाब होता था, उसको जो है वो राजा के दरबार में विशेष दर्जा यानी विशेष स्थान दिया जाता था। पढ़िए तेनालीराम की हाजिर जवाबी। इस पाठ में हम किस कवि के बारे में पढ़ेंगे? तेनालीराम की हाजिर जवाबी के बारे में। सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है तेनालीराम कौन था। तेनालीराम जो है वो बेटा राजा कृष्णदेव राय, जो विजयनगर के राजा थे, के राज दरबार में अष्टदिग्गजों में एक कवि थे, जो बहुत ही बुद्धिमान और हास्यप्रद कवि थे। यानी राजा के दरबार में जितने भी ऐसे व्यक्ति थे जो कि बुद्धिमान थे या राजा के जो खास थे, उनमें एक कौन थे? तेनालीराम। पाठ उद्देश्य है हाजिर जवाबी का महत्व बताना। यानी जब हम हाजिर जवाब होते हैं या कोई भी व्यक्ति हाजिर जवाब होता है तो उसका हमें क्या लाभ होता है? हाजिर जवाब व्यक्ति की लोकप्रियता से अवगत कराना। जो हाजिर जवाब व्यक्ति होता है बेटा वो लोगों को बहुत ही प्रिय होता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाजिर जवाबी की प्रशंसा करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि हाजिर जवाब है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हाजिर जवाबी को बढ़ावा देना, और हमें हाजिर जवाबी को बढ़ावा देना चाहिए। आओ पाठ का अध्ययन शुरू करें। सूत्रधार। सूत्रधार वो व्यक्ति होता है बेटा जिसने कि जो भी कोई नाटक लिखता है या जो इस सारे नाटक का या पाठ का संचालक है। सूत्रधार शुरू करता है। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में राजभोज का आयोजन किया गया। राजभोज जैसा कि मैंने आपको बताया है, राजा के महल के अंदर जो भोजन का आयोजन किया जाता है तो वो होता है राजभोज। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में राजभोज का आयोजन किया यानी घोषणा की। विभिन्न रस और जायकों से भरी मिठाइयों और पकवानों की कल्पना से ही हर किसी के मुंह में पानी आ रहा था। जैसे ही राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में राजभोज की घोषणा की, उससे क्या हुआ, जो भी राजा के दरबार में व्यक्ति थे वो यह कल्पना होती है सोचकर ही उनके मुंह में पानी यानी ललचा गए कि राजा के भोज में उन्हें विभिन्न रस और जायकों यानी अलग अलग प्रकार के स्वादों की मिठाइयाँ और पकवान खाने को मिलेंगे। वह समय भी आ गया जब भोज शुरू हुआ। वह दिन भी आ गया जिस दिन राजा ने राजभोज की घोषणा की थी और भोजन जो है वो शुरू हो गया। भोजन के उपरांत होता है बेटा बाद। दरबार सज गया। भोजन करने के बाद जो है वो बेटा दरबार सज गया। राजा दरबारियों से बोले। उसके बाद राजा ने सभी दरबारियों से क्या कहा? राजा, भोज अभी समाप्त नहीं हुआ है। राजा ने कहा सभी दरबारियों से कि आप लोगों ने भोजन कर लिया है, परंतु अभी राजभोज समाप्त नहीं हुआ है। लीजिए, सुदूर प्रांत से मंगवाए गए आम्रपाली का आनंद लीजिए। सुदूर प्रांत से मंगवाए गए आम्रपाली अर्थात आमों का आनंद यानी मजा लीजिए। उसके बाद राजा नौकरों से कहता है, सभी व्यक्तियों को एक एक आम दिया जाए। तेनालीराम आम चूसते हुए, वाह महाराज, आनंद आ गया। तेनालीराम ने आम खाते हुए कहा, वाह महाराज, मजा आ गया। आम्रपाली की बात ही कुछ और है। जो आम्रपाली यानी आमों की बात ही कुछ और है। राजा क्या कहते हैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए? तेनालीराम, चाहो तो एक आम और ले लो। राजा तेनालीराम को कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो तुम एक आम और ले सकते हो। सूत्रधार यानी जो नाटक हमें बता रहा है, उसके बाद वो कहते हैं तेनालीराम ने क्या किया?
तेनालीराम झट, झट होता है जल्दी से, दूसरे आम पर टूट पड़ा, यानी उसने दूसरा आम खाने के लिए उठा लिया। तेनालीराम की बातें सुनकर मंत्री, राजपुरोहित और सेनापति अपना मुंह बिचकाने लगे। जैसे ही राजा के कहने पर तेनालीराम ने दूसरा आम उठा लिया, तो जितने भी राज दरबार में मंत्री, राजपुरोहित और सेनापति बैठे थे, वो तेनालीराम की तरफ मुंह चिढ़ाने लगे या मुंह बिचकाने लगे। तभी सेवक मिष्ठान का थाल ले आया। उसके बाद यानी आम लाने के बाद सेवक किस चीज का थाल लेकर आए? मिष्ठान यानी मिठाई की। राजा, यह विशेष मिठाई है, इसे बनाने वाला हलवाई दूर देश से आया है। सूत्रधार, तेनालीराम ने दोनों हाथों से मिठाइयां उठा ली। राजा हंसते हुए, तेनालीराम और मिठाई ले लो। सूत्रधार, तेनालीराम ने थाल से दोबारा मिठाई ले ली। राजा के कहने के बाद तेनालीराम ने दोबारा से फिर से मिठाई ले ली। तभी एक अन्य सेवक, सेवक यानी नौकर, बड़ा सा थाल लेकर आया। सबसे पहले राजा ने भोज के बाद राजदरबारियों को आम खिलाए। आम खत्म होने के बाद फिर एक विशेष प्रकार की मिठाई खिलाई। वो मिठाइयाँ खत्म होने के बाद भी एक और थाल आया जिसमें एक और मिठाई थी। तेनालीराम उसके बाद हंसते हुए, अब यह क्या महाराज? तेनालीराम महाराज से पूछते हैं, अब इस थाल में क्या है? राजा मुस्कुराते हुए, ये पान है। इस थाल में क्या है? पान, एकदम शहद की तरह मीठे। शहद की तरह मीठे यानी बहुत ही मीठे। तुम घर के लिए भी बंधवा लेना। देखो, सबसे पहले तो राजा ने तेनालीराम को, पूरे दरबार में सिर्फ तेनालीराम को आमों के लिए दोबारा कहा। फिर जब मिठाई आई तब भी उन्होंने केवल किसको खाने के लिए दोबारा कहा? तेनालीराम को। ऐसे ही जब पान का थाल आया तब भी राजा ने केवल किसे कहा दोबारा घर के लिए बनवाने के लिए? तेनालीराम को। तेनालीराम, तपाक होता है बेटा जोश के साथ। जी जैसी आपकी आज्ञा, यानी जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। सूत्रधार, अब पुरोहित से नहीं रहा गया। सारे दरबारी जो है राज दरबार में ये देख रहे थे कि राजा केवल बार बार सिर्फ तेनालीराम को ही क्यों कह रहे हैं दोबारा खाने के लिए। इस पर पुरोहित होता है बेटा ब्राह्मण, क्रोधित होकर या नाराज होकर बोले। वह बीच में बोल पड़ा। पुरोहित क्या कहते हैं? देखो ब्राह्मण, तेनालीराम तुम्हारा पेट है कि कुआं? तेनालीराम तुम्हारा पेट है कि कुएं का मतलब है कि तुम इतना कैसे खा रहे हो कि तुम बार बार उसी चीज को 2 बार ले रहे हो। तुम अपनी इच्छा पर नियंत्रण होता बेटा, संयम या धैर्य नहीं रख सकते? कुछ तो दिमाग से काम लिया करो। सूत्रधार, मंत्री को भी मजाक सूझा। केवल पुरोहित नहीं बेटा, उसके साथ साथ एक मंत्री भी बोला। मंत्री क्या बोलता है? देखो, दरअसल तेनालीराम को पता ही नहीं चल पाया कि महाराज हम दरबारियों की जीभ को परख रहे थे। परखना होता है बेटा, जांच कर रहे थे। उस पर वो मंत्री भी कहता है कि तेनालीराम तो इतना बेवकूफ है कि उसको यह पता ही नहीं लगा कि जो राजा है वो हम सबकी जीभ को जांच रहे थे। तेनालीराम तो जन्मों से भूखा लगता है। जन्मों से भूखा मतलब बहुत अधिक खा रहा था। तो इस पर जो वो मंत्री है उसने तेनालीराम को कहा कि वह तो जन्मों से भूखा लगता है। सूत्रधार अब आगे क्या बताता है? सूत्रधार, यह सुनकर जो है वो सब हंस पड़े, यानी जितने भी राजा के दरबार में व्यक्ति बैठे थे, दरबारी थे, वो सभी हंसने लगे तेनालीराम पर। मानो मंत्री की बात से सब सहमत हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मंत्री ने जो कहा वो सबको सही लग रहा था। राजा क्या कहते हैं? तेनालीराम, यह मैं क्या सुन रहा हूं, तुम कुछ कहोगे नहीं? राजा ने तेनालीराम से कहा कि ये सब दरबारी और पुरोहित तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या तुम उसका जवाब नहीं दोगे? तेनालीराम उठकर हंसते हुए। अब तेनालीराम ने क्या उत्तर दिया? महाराज, स्वादिष्ट पकवान और मिष्ठान पेट के हवाले करने के लिए ही तो बने हैं। उस पर तेनालीराम ने कहा कि ये मंत्री मुझ पर हंस तो रहे हैं, पर जो भी खाने की चीजें हैं, चाहे वो पकवान है या मिठाइयाँ, पेट के हवाले करने के लिए ही बने हैं। इसका अर्थ है कि खाने के लिए ही तो बने हैं। फिर भला मैं अपना दिमाग इसमें क्यों लगाता कि आप हमें परख रहे हैं या हमारी जीभ को? जब खाने की चीजें पेट के लिए बनी है तो उसमें दिमाग का क्या इस्तेमाल करना? ये जो है तेनालीराम ने
दरबार में अपना उत्तर दिया। मैं अपने दिमाग का प्रयोग विजयनगर की भलाई के लिए ही करना चाहूँगा। वो उसने कहा कि दिमाग का प्रयोग तो जो है वो मैं अपने राज्य की भलाई के लिए ही करूँगा। सूत्रधार अब क्या कहता है सूत्रधार, यह सुनकर महाराज की हंसी छूट गई। तेनालीराम का उत्तर सुनकर जो है वो महाराज को हंसी आई। वहीं दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। जो राजा के दरबारी थे, अपना सा मुंह लेकर रह जाना होता है बेटा शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होकर रह गए। अब आपने देखा बच्चों किस प्रकार जो है वो तेनालीराम ने दरबारियों और मंत्रियों को हाजिर जवाबी दी, यानी उनके प्रश्न का तुरंत जवाब दिया और अपनी हाजिर जवाबी से ही उसने महाराज से प्रशंसा पाई। शिक्षा क्या मिलती है बच्चों हमें हाजिर जवाब व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें हमेशा जो व्यक्ति तुरंत सोच समझकर जो उत्तर देते हैं बेटा उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।